डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा क्लास फर्स्ट। नमस्कार दोस्त, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने आपको कहा था कि आज से हम जो है वो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की तैयारी आप लोगों को कराएंगे। मेरे भाई जो भी बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको डेली डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पहला पेपर और सेकंड पेपर के तैयारी आपको बखूबी कराई जाएगी, और इसके बाहर से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप लगातार हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पहली क्लास आज आपकी होने वाली है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा की। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं, साथी हैं, भाई हैं, उनको ये चीज़ें ज़रूर मिलें। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगा, और आज से आपका पहला जो टॉपिक है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा की, उसको शुरू करूंगा। आपसे अनुरोध है कि कापी और पेन लेके बैठे मेरे भाई, इसलिए आपको कह रहा हूं कि कापी पेन लेके बैठिए ताकि आप जो है वो जो भी हम आपको बताएं वो आप नोट डाउन करते चले जो है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका जो आज का पहला टॉपिक है, राष्ट्रीय सद्भावना के उन्नयन के शिक्षा एवं शिक्षण की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सद्भावना के उन्नयन में शिक्षा एवं शिक्षण की भूमिका, पहला ही चैप्टर है। तो यहाँ पे मैं शुरू करूँगा आज का ये टॉपिक। ठीक है, देखिए इसका जो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि राष्ट्रीय एकता की भावना वास्तव में इस ओर इंगित करती है कि व्यक्ति राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र व्यक्ति के लिए नहीं। इससे आपको ये समझ में आ गया कि जो राष्ट्रीय एकता की सद्भावना है वो वास्तव में किस ओर अंकित कर रही है मेरे भाई, इंगित कर रही है व्यक्ति राष्ट्र के लिए है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया कि जो व्यक्ति है वो राष्ट्र के लिए है, न कि राष्ट्र जो है वो व्यक्ति के लिए। यह वह भावना है जो व्यक्तियों में अपने व्यक्तिगत हितों को त्याग कर राष्ट्र कल्याण के लिए प्रेरित करती है। कहा गया कि यह भावना ऐसी है जो व्यक्तियों को अपने हित को त्याग करके राष्ट्र के हित के लिए प्रेरित करेगी। इसका तात्पर्य एक राष्ट्र के निवासियों की उस आंतरिक एकता से है जिसमें वह अपनी जाति, धर्म, संप्रदाय, संस्कृति एवं प्रांत के संकीर्ण हितों को भूलकर संपूर्ण राष्ट्र के हितों का ध्यान रखती है। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया कि व्यक्ति को जो है ना इस तरीके से रहना है, निवासी बनना है राष्ट्र का, कि वो किसी एक विशेष जाति, विशेष धर्म, विशेष संप्रदाय, विशेष संस्कृति का ही हित न करके, इन सबको छोड़कर, इन सबको भूल के वो पूरे राष्ट्र के हितों में ध्यान रखते हुए कार्य करे। इसी कारण विचारकों का मानना है कि राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक स्थिति एवं एकीकरण की भावना है जो व्यक्ति को विघटनकारी प्रवृत्तियों से दूर रखती है। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया मेरे भाई, इसी कारण विचारकों का क्या मानना है कि राष्ट्रीय एकता एक क्या है, वो मनोवैज्ञानिक स्थितिकरण है जो व्यक्ति को विघटनकारी प्रवृत्तियों से दूर रखती है। यह भावना व्यक्तियों के अंदर उन गुणों को पल्लवित करती है जो राष्ट्र के विकास में सहयोग देते हैं। ठीक है, वास्तव में यदि देखा जाए तो भारतवर्ष में राष्ट्रीय एकता का सर्वोपरि आवश्यकता है। यहाँ पे अगर सही तरीके से हम देखें तो भारत में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा यहाँ पे आवश्यकता है इस समय, वो है हमारे राष्ट्रीय एकता की। यहाँ पे डॉक्टर श्रीमाली, यहाँ पे इनको नोट डाउन करिएगा, इनके कथन को आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। यहाँ पे डॉक्टर श्रीमाली ने ठीक कहा है कि यदि हम मुश्किल से मिलने वाली अपनी आज़ादी की सुरक्षा एवं समृद्धि चाहते हैं तो हमें राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया को जारी रखना और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। इन्होंने क्या कहा कि जो हमें बड़ी मुश्किल से जो स्वतंत्रता मिली है, ठीक है, जो हमें आज़ादी मिली है, जो सुरक्षा हमें मिली है, अगर हम उसकी सुरक्षा चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया को जारी रखना और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको पहला टॉपिक समझ में आया होगा। आप नोट डाउन करिए, जितना भी मैं पढ़ाऊँगा आपको बाहर से कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये आप
बारी बारी से इसको नोट करिए जो है, ठीक है। इसे पढ़ लेंगे ना तो किसी भी तरह से आपको आगे कुछ और अतिरिक्त पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्राचीन काल में शिक्षा का क्या अर्थ होता है, ठीक है। जो हमारा दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, दूसरा जो क्वेश्चन है ये जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न आपके हैं, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न है। आप देखिएगा कि प्राचीन काल में शिक्षा का क्या अर्थ होता है। प्राचीन समय में शिक्षा को विद्या कहा जाता है। शिक्षा को क्या कहा जाता था? विद्या कहा जाता था। विद्या शब्द की उत्पत्ति जो है विद धातु, धातु यहाँ पे हमारा विद है और ये अप्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ है जानना। अब आपको देखिए शिक्षा का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे? जानना, सीधा सा। जैसे आपको ये अति लघुत्तरी में या बहुविकल्पी में ये चीज़ें पूछी जा सकती है कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, तो आप सीधे कहेंगे कि शिक्षा का अर्थ होता है जानना। इसी प्रकार विद्या का अर्थ ज्ञान से लगाया गया है। विद्या का अर्थ क्या है? जैसे शिक्षा का अर्थ जानना हो गया, तो विद्या का अर्थ हमारा क्या हो गया? विद्या का अर्थ हमारा हो गया ज्ञान से, ठीक है, ज्ञान से। ज्ञान का मानव जीवन में विकास के लिए अत्यधिक महत्व दिया गया। यहाँ पे देखिए ज्ञान का जो मानव जीवन में विकास के लिए क्या होता है? अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। आगे हम बात करें शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको आप जान लीजिए, मोस्ट आईएमपी में लिख लीजिए, ठीक है। मोस्ट आईएमपी में इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। अब हम इसे देखेंगे। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से, किससे? शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बनता है, जिसका तात्पर्य है सीखना और सिखाना। देखिए शिक्षा के दो चीज़ें हैं। शिक्षा से आप सीखेंगे भी और जो आप सीखेंगे वो दूसरे को क्या करेंगे? सिखाएंगे भी। तो यहाँ पे शिक्षा का जो आपका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सीखना और सिखाना। इस दृष्टि से शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है। हमने यही बताया आपको कि शिक्षा जो है, जो आप शिक्षा में सीखेंगे वो आप आगे चल के सिखाएंगे, ठीक है। तो ये सीखने और सिखाने की प्रक्रिया ये निरंतर क्या होती है? चलती रहती है। यह प्रक्रिया मानव जीवन के किसी विशेष स्तर तक ही सीमित नहीं, वरन बालक के जन्म के साथ ही शिक्षा प्रक्रिया आरंभ होकर जीवन पर्यंत चलती रहती है, ठीक है। ये कहाँ से शुरू होती है? देखिए शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी विशेष स्तर तक ही सीमित हैं, ठीक है, कि आपको नौकरी मिल गई तो आपकी शिक्षा क्या हुई? वो खत्म हो गई। शिक्षा ऐसा नहीं है। शिक्षा जो है वो कई प्रारूपों में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। औपचारिक, अनौपचारिक, कई तरीके से आप उसको ग्रहण करते हैं, दूसरों को देते हैं, दूसरों से लेते हैं। तो यही वहाँ पे कहा गया कि शिक्षा जो है ना वो जीवन के शुरुआत से मरणोपरांत तक वो चीज़ें चलती रहती हैं। अगली जो हमारी हेडिंग होने वाली है वो क्या है? एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति। यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे पढ़िएगा। जो है एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हमारी कहाँ से हुई है? शिक्षा में आंग्ल भाषा में, शिक्षा को आंग्ल भाषा में एजुकेशन को, देखिए शिक्षा को क्या कहते हैं? आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं, ठीक है, एजुकेशन। अब शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्नलिखित शब्दों से हुई है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के निम्नलिखित शब्द से हुई है। तो पहला यहाँ पे क्या है? एडुकेटम। एडुकेटम का अर्थ क्या होता है? शिक्षित करना, ठीक है, शिक्षित करना। दूसरा हमारा क्या है? एडिसियर। देखिए एग्ज़ाम में ना मेरे भाई, मैं आपको अंतिम समय बताऊंगा ना कि किस तरीके से आपको लिखना है एग्ज़ाम में, उस तरीके से आप लिख के आइएगा ना, नंबर बहुत ही बेस्ट आपके नंबर आएंगे। ये वादा है हमारा कि जो तरीका मैं बताऊंगा अगर आप एग्ज़ाम में लगा दिए तो 100% आपके नंबर काफ़ी बेहतर आएंगे, लोगों से अलग। तो एडिसियर का मतलब क्या होता है? विकसित करना अथवा निकालना। फिर एडुकेयर जो हमारा तीसरा है वो क्या है? एडुकेयर। एडुकेयर का मतलब होता है आगे बढ़ना, बाहर निकालना अथवा विकसित करना, ठीक है। ये तीन चीज़ें हो गई। आगे जब हम बात करेंगे शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, वास्तव में शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, तो यहाँ पे देखिए संकुचित रूप में
स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। जो देखिए, संकुचित का मतलब होता है थोड़ा छोटे रूप में। अगर हम एक प्रारूप में देखें तो शिक्षा हमारी क्या है, स्कूली शिक्षा को ही हम क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। इस रूप में वयस्क वर्ग एवं पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बालक के सामने एक विशेष प्रकार के नियंत्रित वातावरण को प्रस्तुत करके एक निश्चित ज्ञान को निश्चित विधि के द्वारा निश्चित काल में समाप्त करने का प्रयास करता है, जिससे उसका मानसिक विकास होता है। देखिए, अब यहाँ से चीज़ें आप समझिए। मैं आपको बता दिया संकुचित का अर्थ। संकुचित, जो संकुचित है हमारा, ठीक है, संकुचित का अर्थ क्या होता है, थोड़ा। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमको क्या कहा गया शिक्षा के लिए। निश्चित वातावरण, निश्चित वातावरण, विशेष प्रकार की शिक्षा एक निश्चित योजना के साथ। कोई योजना बनाएंगे, एक छोटी योजना बनाएंगे, उस योजना में आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, एक निश्चित वातावरण है, ठीक है, स्कूल में इतने टाइम से इतने टाइम तक आपको पढ़ाना है, तो ये हमारी क्या है, संकुचित शिक्षा है। और इससे बालक का क्या होता है, मानसिक विकास होता है। अब देखिए, शिक्षा का जो व्यापक अर्थ होता है, वास्तव में शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है। आपने संकुचित अर्थ समझ लिया, व्यापक अर्थ क्या होता है। व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ बालक के उन सभी अनुभवों से है जिसका प्रभाव उनके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। व्यापक दृष्टि से शिक्षा का क्या अर्थ होता है मेरे भाई, उन सभी अनुभव से है जिसका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। अर्थात शिक्षा वह अनियंत्रित वातावरण है जिसमें रहते हुए बालक अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है और विकसित होता है। दूसरे शब्दों में शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली एक प्रक्रिया है। अब देखिए, व्यापक मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, व्यापक मतलब जिसका अंत नहीं है। यहाँ पे देखिए, व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ उन अनुभव से है, जैसे देखिए, अनियंत्रित वातावरण मतलब कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आप शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक, किसी भी तरह की बाउंडेशन नहीं है कि इतने बजे से इतने बजे आपको क्लासरूम में आना है, इतने बजे से इतने बजे तक आपको रहना है, कुछ भी बाउंडेशन नहीं, आप अपने अनुसार स्वतंत्र हैं वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ठीक है। तो शिक्षा जो है वो जीवन प्रयत्न चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई, व्यापक और संकुचित दोनों शब्दों को आप बखूबी समझ पाए हैं, ठीक है। जो अगला हमारा चीज़ है कि शिक्षा की संकल्पना स्पष्ट कीजिए कि शिक्षा की संकल्पना वो क्या है। तो शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा स्वयं को पहचानने की, अपने अंदर निहित शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। शिक्षा की संकल्पना कैसी है कि शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णतया अभिव्यक्ति है, ठीक है। मनुष्य के विकास की क्या है, अभिव्यक्ति है, जो स्वयं को पहचानने की मतलब अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने के लिए क्षमता का विकास करती है कि हमारे अंदर वो क्या क्षमता, हमारी स्केल क्या है, हमारी जो रुचि है वो किस तरफ है, ये हमको एजुकेशन के माध्यम से पता चलती है, ठीक है। उसके बाद व्यक्ति के आंतरिक गुणों को प्रखर करके उसकी अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करती है। देखिए, हमने यही बताया कि आपके गुणों को विकसित करके, प्रखर करके उनमें अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है। अथवा शिक्षा बालक के नैतिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक एवं आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने की योग्य देने वाली एक क्रिया है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाती है जिससे वह निरंतर उत्कृष्ट की ओर अग्रसर हो। मतलब शिक्षा के द्वारा आप अपने विकास को निरंतर वृद्धि की ओर ले जा सकते हैं, ठीक है। शिक्षा एक ऐसा मार्ग है जिससे आप अपने विकास को क्या करेंगे, निरंतर बढ़ोतरी कर पाएंगे जो है, ठीक है। अब अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञान क्या है, समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। कैसे कैसे अज्ञानता जो है आपके विपत्तियों का कारण बनती है, वो देखिए आप यहाँ पे। भारतीय वाडगम्य में शिक्षा को जीवन में शाश्वत मूल के रूप में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शिक्षा को विद्या या ज्ञान के रूप में संज्ञापित किया गया है। वस्तुतः मानव जीवन में आने वाली झंझावातों, उलझनों, शंकाओं का मूल्य कारण अशिक्षा या अज्ञान है। जैसे अज्ञानता आपको नहीं है तो आपको उलझनों का कारण है, शंकाओं का, जैसे कभी कभी होता है कि हमारे मन में कोई शंका बैठ जाती है, कोई समस्या बैठ जाती है जिसके बारे में हम नहीं जानते, वो बार बार हमें परेशान करती है, ठीक है। उसके बाद क्या है,
अशिक्षा या अज्ञान व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आपके पास अज्ञानता है तो वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। प्लेटो का कथन क्या है, इसको नोट डाउन करिएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए और चीज़ों को नोट डाउन करते चलिए कि अज्ञानता समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है। प्लेटो ने क्या कहा कि अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आपका सारा जीवन व्यर्थ है, आपका सारा जीवन व्यर्थ है। आप अज्ञानी की अपेक्षा जो है जन्म ही ना ले जो है, ठीक है। इस तरीके से प्लेटो ने अज्ञानता को समझाया है। आशा करते हैं मेरे भाई वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट करिएगा। और चैनल पर जो भी भाई जो भी बहन पहली बार विजिट करना है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे आपको इसी तरीके से रेगुलर निरंतर आपको वीडियो मिलता रहेगा जो है। और आपके एग्ज़ाम तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। दोनों पेपर जो आपके हैं ना वो बेस्ट तैयारी मैं करा के दूंगा, आपका पहला पेपर और दूसरा पेपर। धन्यवाद।